नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भावेश सिंह और आपके लिए लेके आया हूं मैं एक नया सेशन। क्योंकि पिछले सेशन में हमने किया था नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन टॉपिक और उसको हमने ख़त्म किया है, ठीक है। और शानदार तरीके से यहां पे नया टॉपिक भी स्टार्ट होने वाला है। और नया टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक बार सब लाइक के बटन पे प्रेस कर देंगे और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रीट की पूरी मैथ यहाँ पे करवाई जाएगी और आगे भी आपके लिए शानदार वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पे उपलब्ध होंगी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की शॉर्ट्स भी यहाँ पे उपलब्ध होंगी। और जितनी भी हेल्प हम लोग आपकी कर पाएंगे सभी इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करना बनता है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए गाइज, अगर हौसले हैं बुलंद तो फिर लहरों से डरना क्या, और दिल में अगर आग है तो इस गर्मी के कहरों से डरना क्या। तो देखिए दोस्तों, बेहतर तरीके से हमने पहले भी उस टॉपिक को पढ़ा था नंबर सिस्टम को, और नया टॉपिक आप देख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से जोश के साथ हम लोग लेके चलने वाले हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को हम इतनी बुरी तरीके से मारने वाले हैं कि ये खुद बोल देगा कि बस करो, अब छोड़ दो, कि अब मैं तुमसे सोल्व हो जाऊंगा। और इस टॉपिक से रीट में जितने भी सवाल आए हैं मैंने देखे हैं उतने मैं करवा दूंगा। और आपको जहां से भी कोई पेपर मिले, जिस पेपर में ये सवाल मिल जाए एचसीएफ और एलसीएम के, तो तोड़ डालना उसको, ठीक है। इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी भूमिका बनानी पड़ेगी। अब भूमिका चावला नहीं, भूमिका कैसे बनानी पड़ेगी, देखो। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ना पड़ता है क्या, गुणनखंड पढ़ना पड़ता है। गुणनखंड क्या होता है, हिंदी में तो आप समझ गए गुणनखंड। अब कुछ अंग्रेज हैं जिनको समझ में नहीं आएगा तो उसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, फैक्टर। किसी चीज के फैक्टर बनाना वो गुणनखंड कहलाते हैं। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। हिंदी में याद रखना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रखिएगा, और साथ में इंग्लिश भी याद रख ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बार बार गुणनखंड बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फैक्टर बोलना इजी होता है, ठीक है। और किसी भी संख्या को, जैसे गुणनखंड कैसे कहते हैं, देखो, किसी बड़ी संख्या को छोटी यानी कि बड़ी संख्या, जैसे मान लिया 15, ठीक है। बड़ी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, कितनी भी मान लो। इसको छोटी संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना, गुणा के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। छोटी संख्याएं क्या होती है, अब देखो, क्या 2 के गुणा के रूप में इसे लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 2 का तो इसमें भाग ही नहीं जाता। इसे लिख सकते हैं अपन 3 गुणा 5, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक है। ये 3 गुणा 5 क्या होंगे, गुणज होंगे। ये गुणज होगा, ये गुणक होगा, या फिर इसको गुणक बोल लो, ये गुणज हो जाएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या होता है गुणक और क्या होता है गुणज। दोबारा बताने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। 2 संख्याओं को गुणा करके ये तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब इसको कहते हैं क्या, मूल संख्या। और मूल संख्या की ये दोनों क्या है, गुणनखंड है। यानी कि देखो यहाँ पे 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। मतलब हमें क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो सभी पढ़ते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 9, तो 2 और 9 जो है 18 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो फिर 2 और 9 दोनों सही हैं। परंतु यदि अभाज्य गुणनखंड पूछा है, क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड, तो इतना ही नहीं, 2 को तो ऐसे कैसे रखेंगे, 3 गुणा 3 लिखेंगे इसको, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, 9 नहीं है। 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि 18 को लिखेंगे 2 गुणा 9, तब तो ये क्या होगा, केवल गुणनखंड होंगे, क्योंकि हमने इसको छोटी संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया है। अगर इसको 2 गुणा 3 लिख देंगे तो अब ये क्या होगा, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणा हो गया, मतलब अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया कि 18 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इनमें से पूछ ले ऑप्शन में, निम्न में से कौन 18 का एक गुणनखंड है। ऑप्शन में दे दे, एक ए में 5, बी में दे दिया 7, सी में दे दिया 9, और डी में दे दिया कुछ भी ले लो 11, ठीक है। तो गुणनखंड तो पूछा है, तब तो 9 हो जाएगा सही,
ठीक है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछ ले तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन में मिलेगा आपको 2 या फिर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तब आपको उसको सही कर देना है, ठीक है। इस प्रकार ये गुणनखंड की कहानी आती है। दोस्तों बेहतर तरीके से पढ़ना है और किसी को शो नहीं करना है। किसी को क्या शो नहीं करना है कि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या हमारा प्लान है, ठीक है। कभी भी किसी को ये शो मत करना कि तुम्हारा प्लान क्या है। जब तुम कर लोगे उस चीज को तो अपने आप पता लग जाएगा कि दुनिया इतनी बड़ी है, गोल है, घूम फिर के बातें सामने आई जाती हैं, ठीक है। सबको अपने आप पता लग जाता है तुम किसकी तैयारी कर रहे थे और कैसे तैयारी कर रहे थे और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। किसी को नहीं बताओगे क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो बच जाओगे और सिलेक्शन ले जाओगे। अगर बताते फिरोगे कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, तो लोग तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे, कभी तुम्हें शाबाशी देने का काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तुम ये कहोगे 15 घंटे पढ़ता हूँ तो रिजल्ट में अगर फेल हो गए तो क्या कहेंगे कि वो तो फेल हो गया, 15 घंटे पढ़ता था या फिर मोबाइल चलाता था, ये पता नहीं। किसी को बताओ ही मत मैं कितना घंटा पढ़ रहा हूँ, ऐसे रहो जैसे कुछ नहीं पढ़ता हूँ बिल्कुल। लोगों के सामने ऐसे बातें करो, पढ़ाई की बात करो ही मत उनके आगे, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो है टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब गुणनखंड अगर समझ में आ गया तो सर जी ये काम कहाँ पे आएगा। देखिए रीट लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। रीट लेवल फर्स्ट में केवल गुणनखंड है और रीट लेवल सेकंड के अंदर क्या है, रीट लेवल सेकंड के अंदर क्या है, बीजीय व्यंजकों का क्या है, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड है। वो भी हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पे नहीं। जब हम बीजीय व्यंजक पढ़ाएंगे मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर आपको गुणनखंड करना सिखाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम केवल नॉर्मल गुणनखंड पढ़ रहे हैं और यहाँ से हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे जो कि रीट लेवल फर्स्ट में भी काम आने वाला है और सेकंड में भी, ठीक है। तो रीट के अंदर कितने लेवल हैं, बोल रहे सांबा कितने लेवल हैं, तो सरकार 2 हैं। कितने लेवल हैं, 2 हैं, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड। अब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, आज पहले बता दूं कि लास्ट डेट जो है वो 19 हो गई है चालान की और 22 हो गई किसकी, वो 23 हो गई है, सॉरी 23 हो गई है लास्ट डेट फॉर्म भरने की। तो पहले फॉर्म का काम कर लो उसके बाद पढ़ लेना, ठीक है। पहले फॉर्म कर लो क्योंकि कई लोग सोए हुए थे जिनको पता नहीं था आप भर रहे हैं, तो पहले ये काम कर लेना, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे और बता दिया जाएगा ये बात। वीडियो जो नहीं देखेगा उसको तो पता ही नहीं रहेगा। आधे लोग तो वीडियो देख के आधे से स्किप कर देते हैं, उनको जैसे सब कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में पता लगेगा कितना क्या आता है। देखिए दोस्तों बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। गुणनखंड कहाँ काम आने वाला है सर जी, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर आया, ये शायद 2011 में या कब आया था मेरे को याद नहीं है, लेकिन आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और पूछा था 720 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए थे अलग अलग, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। मैं ये ऑप्शन नहीं देने वाला हूं, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। अगर मैंने आपको सोल्व करने का तरीका समझा दिया तो गारंटी से कोई भी ऑप्शन हो आप तो खुद ही कर दोगे इसको। और ऑप्शन से हल करने का तरीका भी आपको बताने वाला हूं कि इस तरीके से ऑप्शन से हल किया जाता है। कई बार ऑप्शन 4 दिए होते हैं, चारों में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते, तो उनको तो अपन काट देंगे, जैसे ए नहीं है डी नहीं है तो बी और सी ये बच गए, इनमें से अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे हम, देखो 720 को यहां पे लिखना है और इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। यदि 2 का नहीं जाता है तो क्या करेंगे सर, तो 2 के जगह 3 का देंगे, क्योंकि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, 3 के बाद 5 है, सबसे छोटी 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11, इस तरीके से देते जाएंगे, ठीक है। और किसी संख्या का नहीं देंगे, इन संख्याओं का देंगे। 11 के बाद 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। इन संख्याओं से अपन भाग देते रहेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसी को बोलते हैं। वो किसी प्रकार से अपन करेंगे, सबसे पहले 2 को उठाओ, 2 का भाजकता का नियम पता है आपको कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 आ जाए तो सर जी भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें भाग दो, 2 3 6, एक असल यहाँ पे गई 12, 2 6 12,
और यहाँ पे 0 तो ये भी 0। लो सर 360 आ गया। अब इसमें भी अपन 2 का भाग दे सकते हैं क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2, एक हासिल बची, यहाँ पे जाएगी 16, 2 8 16 और ये 0। ठीक है, अब भी 0 2 का भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, बिल्कुल, तो 2 9 18 और ये 90। फिर से 2 का जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, बिल्कुल जाएगा, तो ये 45 बार चला गया क्योंकि 45 को 2 से गुणा करते हैं तो 90 आता है। ठीक है, अब क्या करें सर, तो अब 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो क्या करें, 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है। अब 3 का चेक करो, 3 का भाजकता का नियम मैंने पढ़ाया था, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। बताओ जल्दी से, जब अंकों को जोड़ते हैं तो कितना आया, 9, और क्या 9 3 से डिविजिबल है, यस सर जी है, 3 का 3 से 3 बार जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना आया, 3 एकम 3, एक हासिल में गया, 3 पंजे 15, 15 बार गया। अब भी चेक करो, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का चल रहा है तो 3 का ही करेंगे। अब यहाँ 2 का नहीं चेक करेंगे, इससे बड़ी वाली का ही चेक करेंगे या खुद का चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि यहाँ 2 या 3 कर दिया फिर यहाँ 2 कर दिया, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही करना है। ठीक है, 3 का देंगे, ये 5 बार गया। अब देखो 5 में तो 5 का ही जाएगा, ठीक है, तो 5 का 1 बार गया। अब 1 जहां पे आ गया वहीं रुक जाना, 1 जहां पे आ गया वहीं रुक जाना, ये बात ध्यान रखना। अब क्या करना है, ये जो नंबर अपने पास आए हैं इधर, जो डिवाइड करने वाले नंबर आए हैं उनको लिख लेना यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये क्या आया है, ये क्या आया है, इसको कहते हैं गुणनखंड। ये 720 का गुणनखंड आया है, और गुणनखंड हमेशा वही होता है जिनको आपस में गुणा करने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए, मूल संख्या। तो इसका मतलब 2 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, 3 से 5 से, इस प्रकार गुणा करेंगे तो वापस से 720 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये समझ में आ गया है तो एक और सवाल जो आया था रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, वो किसका आया था, तो वो आया था सर जी 840 का। ठीक है, किसका आया था, 840 का। अब देखो इस सवाल को, इसी सवाल को एक और तरीके से पूछ सकता है, इसको लिख देगा क्या, ये देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 1 है। ठीक है, अब 2 2 2 2 2 ये सारे क्या है, समान है। और घातांक का नियम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो एक नियम निकल के आएगा कि जब आधार समान हो, ये आधार है, ये घात है, आधार समान है, तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। घातों को जोड़ो, 1 2 3 4, 4 होगी तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं इस पूरे को, यहां तक को। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 3 की घात कितनी, 3 की जगह घातों को जोड़ देंगे, 1 और 1 यानी कि 2 गुणा 5। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो भी आपका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। कई बार होता है ऑप्शन में ये नहीं देगा, ये दे देगा, तो फिर आप वहां पे चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये क्या हो गया, ये कहां से, ये तो मास्टर ने पढ़ाया नहीं। तो अभी ध्यान दे लेना, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 4 घात हो गई, एक एक करके चारों हमने जोड़ दी, यहाँ पे 2 घात हो गई तो 2 जोड़ दी 3 की, और 5 को अकेला लिख दिया क्योंकि 5 की एक ही घात है। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, वो 4 की जगह क्या कर देगा, x बोलेगा 720 के गुणनखंड में, 720 के गुणनखंड के अंदर 2 की पावर x गुणा 3 गुणा 2, 3 की पावर 2 गुणा 5, ये इसका गुणनखंड है, इसके अंदर x का मान ज्ञात करो। अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा निकालना, इस तरीके से सोल्व करना आता होगा, तो आप पक्का इसको सोल्व कर देंगे, वरना आप मुंह फाड़ते रह जाएंगे। ये करना क्या है, दूसरा तरीका इस सवाल को सोल्व करने का, देखिए 720 इधर क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब स्क्वायर करना उसका, यानी कि 9, तो 9 गुणा 5, इसको हटा के हम बटा के अंदर ले आएंगे, 9 गुणा 5। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर x बराबर ये है, तो हम काटना शुरू करेंगे, 9 × 72 80 आ गया, और 5 से काटेंगे तो यहाँ 16 आ गया। 16 को हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, बोलो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बराबर में 2 की पावर
4 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इक्वल टू 16 होता है। तो अब मतलब जब आधार बराबर हो और दोनों चीजें बराबर में रखी हुई हो तो घातें भी क्या होंगी, बराबर। इसका मतलब x बराबर 4। ये जब हम घातांक पढ़ेंगे तो वहां पे पता लगेगा आपको तुलना करना कैसे होता है। बराबर का चिन्ह हो बीच में और दोनों तरफ आधार बराबर हो तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। x बराबर 4 आ गया, तो बोलो x बराबर 4 था कि नहीं, यहाँ पे 4 घातें थी, बिल्कुल यहाँ पता लग जाएगा। इस तरीके से सोल्व करना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया x वाला, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग का कोई पता नहीं है, वो रीट लेवल सेकंड के अंदर थोड़ा सा घुमा के इसको डाल दे तो भी पता नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसकी जगह 840 लिख लो, क्योंकि ये सवाल आया था रीट लेवल फर्स्ट के अंदर, ये शायद आया 2012 के अंदर है शायद। और 840 का देखो हम निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5 7 11 13, सबसे छोटी कौन, 2 का यहाँ पे भाग देंगे। देखिए 2 चौक 8, 8 बार गया, वो 4 बार गया, कुछ नहीं बचा, 2 दूनी 4 और 0, 420 आ गया। फिर से 2 का देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 0, ये गया सर जी। अभी भी 2 का देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, लो 2 एकम 2, अब देखो 10 बचा यहाँ पे, 2 पंजे 10, लेकिन 15 मत कर देना, यहाँ पे बीच में 0 आएगा, कारण क्योंकि 2 में एक बार जा रहा है, आगे सीधा 10 आ गया। तो जब भी ऐसी 2 संख्याएं आके बने, एक में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 उतार लो। 2 में एक बार गया, एक में नहीं जा रहा, या 0 उतारो। अब दोनों संख्याएं साथ में ले लो, यानी कि 5। 15 मत कर देना, गलती से कई बार कर देते हैं लोग, इसमें एक बार दिया, इसमें 5 बार दिया, 15 कर दिया, नहीं, पहले 2 में 2 एक बार गया, अब आगे 1 में 2 नहीं जा रहा तो मतलब 0 लगाओ, फिर अगली संख्या साथ में ले लो, 10 हो गया, 10 में देंगे तो 5, ठीक है। अब क्या करें सर, आगे क्या करें, सीधा 5 का मत दे देना, यहाँ पे 5 दिख जाए तो 5 का मत देना भाग, ठीक है। किस प्रकार देंगे, 5 105 में चेक करो 3 का भाग जाता है कि नहीं। रसगुल्ले गुलगुलो चेक करो, ये हमारे क्लास के 5-6 स्टूडेंट हैं, ये है गुलगुला, ये हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, ये इस गुलगुले ने पूछा कि सर 105 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं, तो चेक कर लो, 1 + 0 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में 3 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल सर जा रहा है, तो इसका मतलब इस 105 में भी जाएगा। कितनी बार जाएगा सर, तो 3 × 3 = 9, एक बचा इसके साथ लगा दो तो कितना हुआ 15, 15 में 5 बार जाएगा। अब 35 में जाएगा क्या सर, रसगुल्ली खड़ी होती है, बोलती है सर 35 में जाएगा क्या, तो चेक कर ले रसगुल्ली, मेरे से क्या पूछती है, 5 और 3 8, 3 का भाग 8 में जा रहा है क्या, पूरा नहीं जाएगा सर, तो इसका मतलब 35 में भी नहीं जाएगा। और 35 में किसका जाएगा, 3 से बड़ा 5, तो 5 इसको उड़ा देगा कितनी बार, 7 बार, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 का जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब बचा 7, तो 7 में तो 7 का ही जाएगा। 1 आ गया, 1 के आगे किसी का बस नहीं चलता क्योंकि सबका मालिक 1, ठीक है। 1 के आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सबका मालिक 1, और जब मालिक मिल गया तो फिर आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। किस प्रकार अब आगे सोल्व करना है इसको, देखो 840 लिखना है यहाँ पे, इसके बराबर में क्या आएगा, लिखते जाओ इनको, 2 × 2 × 2 × 3 गुणा 5 × 7। देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो 2 2 2 आधार समान है, घातें 1 1 1, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 3 हो जाएगी, 1 1 1, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 गुणा 3 अकेला है लिख दो, 5 अकेला है लिख दो, और 7 अकेला है लिख दो। अब सर ये गुणनखंड काम कहाँ आता है, ऐसे तो ठीक है, ये तो सवाल आ गया रीट लेवल फर्स्ट में, रीट लेवल सेकंड में अगर आ गया तो क्या करेंगे सर,
वो तो ऐसा सवाल थोड़ी देगा इतना इजी, ये तो इजी है। तो देखो काम कहाँ आता है, ये काम आता है एलसीएम निकालने में, ये काम आता है एचसीएफ निकालने में, और ये काम आता है वर्गमूल निकालने में, और ये काम आता है घनमूल निकालने में। ठीक है, जब इतने काम आ रहा है तो क्यों नहीं याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, क्यों नहीं याद रखेंगे। और फॉर्मूला कोई रटने का थोड़ी है ये तो तरीका है अपना निकालने का। इसको मैंने बता दिया इस तरीके से बनाना है, और ये देखो 2 3 5 7 इस तरह अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो चलते हैं एलसीएम एचसीएफ जो अपना मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। उस पर बात करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है, दोनों अलग अलग समझेंगे। अब रसगुल्ली बोली कि सर मेरे को तो एलसीएम समझ में नहीं आया, तो थम जा रसगुल्ली, वेट कर, तने भी समझाशू, सारो काम करशू। देख एलसीएम, एलसीएम का मतलब, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब बोलोगे गुरुजी माने कहीं समझ में आओगे, तो लिस्ट क्या है, कॉमन क्या है, मल्टीपल में तो अंग्रेजी कहते पढ़ी को नहीं, तो ठीक है हिंदी में भी लिख लो, क्या, लघुत्तम समापवर्तक। हाँ हिंदी में बड़ा थे, पीएचडी कर रहे हैं तो थाने समझ में आ जाए, लघुत्तम समापवर्तक। इससे अच्छा तो इंग्लिश था, तो हम ना तो ये याद रखेंगे ना ये याद रखेंगे, लेकिन इतना पता जरूर रखेंगे कि इस एल का मतलब क्या है। एल का मतलब है लोवेस्ट या लीस्ट, इसको लोवेस्ट भी लिख सकते हैं। लोवेस्ट का मतलब, लो का मतलब कम, और लोवेस्ट का मतलब कम से कम, यानी सबसे कम, यानी सबसे कम। सबसे कम की बात हो जाए या न्यूनतम की बात हो जाए, देखिए सबसे कम की बात अगर सवाल में आ जाए, न्यूनतम की बात यदि सवाल में आ जाए, या फिर कम से कम, ये कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं कम से कम लाइक तो कर दो, कम से कम इतना तो कर दो, कि ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना कर दो। उसी तरह से होता है कम से कम, यानी कम है उससे भी कम, सबसे कम, उससे कम कुछ नहीं है। ठीक है, जब क्या होता है ये शब्द आ जाते हैं, या इंग्लिश वालों के लीस्ट आ जाए, एट लीस्ट हम बोलते हैं, एट लीस्ट यानी इतना तो कर दो, कम से कम। ठीक है, लीस्ट हो जाए, लोवेस्ट आ जाए, इस तरीके के वर्ड आ जाए, तो क्या निकालना होता है, एलसीएम। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से सोल्व होगा। आपको पता कैसे लगेगा सर कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम, तो कहां से पता लगेगा, इन वर्ड से। एल का मतलब ध्यान रखना है यहाँ पे लीस्ट है या फिर लोवेस्ट है। ठीक है, हिंदी में बोले तो सबसे कम या न्यूनतम या कम से कम, या फिर लघुत्तम भी लिखा आ सकता है, लघुत्तम को भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लिख लो, या फिर आपके नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। वैसे तो मैं आपको देने वाला हूँ खुद नोट्स अपने, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं खुद के नोट्स पे पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, बजाय कि दूसरे नोट्स से अपन पढ़ें। ठीक है, तो आप लिख लो अपने तरीके से। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब सर जी नाम का तो हमें पता लग गया। अब 2 स्टूडेंट मेरे और लिख लो यहाँ पे। ठीक है, एक है पपलू और ये पपली, ये थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट है मैथ के अंदर। ठीक है, ये थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इनको बताना है कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। इनको तो इतने काम चल गया कि गुरुजी एलसीएम ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को बोलते हैं, न्यूनतम आ जाए, सबसे कम आ जाए, कम से कम आ जाए, तो हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन पपलू ने कहा कि गुरुजी हमारी पपली ने तो समझ ही को नहीं आया, कहीं निकाला, क्या निकाला, तो मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। देखो जैसे बोल रहा है कि 36 और 24 का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है लघुत्तम यानी कि छोटी से छोटी, कम से कम, छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। क्या, जिसमें दी गई संख्याओं का, दी गई संख्या यही नहीं होंगी, कुछ भी हो सकता है, जैसे 6 दे दिया, यहाँ पे एक और दे दिया, 3 दे दिया, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए,
ठीक है, तो परिभाषा कैसे बनेगी, वह छोटी से छोटी, एक बार मूवी में बोलता है एक आदमी, मेरी छोटी छोटी, तो उस प्रकार छोटी छोटी संख्याएं, ठीक है, छोटी छोटी सी, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग। अब देखो ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या, बड़ी तो कितनी भी हो सकती है सर, लाख से भी ऊपर जा सकती है, 2 लाख से भी ऊपर जा सकती है, 3 लाख से भी ऊपर जा सकती है, जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए। ऐसे तो अनगिनत संख्या होंगी, अनंत तक अनंत संख्याएं होंगी जिनमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों का ही चेक करते हैं। पहले हम 2 का ही चेक करते हैं, 2 की अलग आएगी, 3 की अलग आएगी, हम चेक करेंगे, ठीक है। ये हमने परिभाषा पढ़ ली, लेकिन परिभाषा कई बार क्या होती है, काम आती भी है और नहीं भी आती है। काम कहाँ आती है, जब रीट में क्या होता है, कथनों वाले सवाल दे देगा, तो हो सकता है आपको परिभाषाएं लिख के दे दे कि इनमें से सही कौन सी है या गलत कौन सी है। तो दिमाग में रटना नहीं है, छोटी से छोटी याद रखना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, क्या कहलाएगी, LCM कहलाएगी, या लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। देखो गुरुजी 36 है और 24 है आपने दिया, और इसका हमें क्या निकालना है, LCM। देखो एक बड़ा सा बेड बनाओ, बेड बना लिया, इन दोनों को लिटा दो यहाँ पे, ये दो, ये लो, ठीक है। अब इनका ऑपरेशन करना है, किस प्रकार करना है, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी गुरुजी, ये देखो 2 3 5 7 11 इस तरह के चलती रहेंगी। सबसे छोटी कौन सी है, 2 है, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग तो गुरुजी देने को नहीं आवे है, तो ठीक है। लास्ट में देखो 6 है, क्या 0 2 4 6 8 दिख रहा है, हाँ सर जी दिख रहा है, तो दे 2 भाग। रसगुल्ले पता कितना आएगा, तो गुरुजी 18 आएगा, 18 दूनी 36, तो बोल रसगुल्ले कितना आएगा, 24 में भाग देंगे तो 2 का, बोल 12 आ गया, ठीक है। बोल बबलू 18 में देंगे तो 2 का 9 आएगा सर, और 2 का 12 में देंगे तो 6 आएगा। अब क्या 9 में जाएगा, 2 का नहीं, लेकिन 6 में जाएगा, तो लिखना पड़ेगा। क्यों, इसने कहा कि देख मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगा 2, क्योंकि मेरे में तेरा भाग जा नहीं रहा है, तो मुझे तो बख्श दे, तू इसमें भाग दे ले, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे घर में चोर आ जाता है, फिर क्या करते हैं, चोर को देख के हम घबरा गए कि भाई साहब तेरे को जो लूटना है तू ले जा, पर तू मेरे को बख्श दे। तो वही काम ये 9 करता है, ये चोर आ गया, इसका नाम है 2, तो बोलेगा इस 6 का तेरे को जो करना है, इसका पोस्टमार्टम करना है कर ले, लेकिन मेरे को मत छेड़। तो ये इसको नहीं छेड़ेगा, ये इसको बिना छेड़े 6 के पास जाएगा और इसका पोस्टमार्टम कर देगा। 3 बार भाग चला गया, 9 को ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, ठीक है सर जी आगे करो, बिल्कुल। अब 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ना तो 0 2 4 6 8 दिख रहा है यहाँ पे, ना कोई सम संख्या दिख रही है, तो नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करो, 3 का तो जाएगा क्योंकि खुद 3 बैठा है यहाँ पे, 3 का इसमें 3 बार जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा। अब देखो 1 आ गया तो यही नहीं रुकना है कि 1 आ गया और गुरुजी ने बोला था सबका मालिक 1, तो कर दो यही भंडारा, नहीं नहीं नहीं। देखो यहाँ 3 है, अभी इस 3 को भी तोड़ना है 1 तक, तो इस 1 को तो ऐसे के ऐसे 1 ही लिख दो यहाँ पे, और इस 3 में एक बार 1 3 का और दे दो, 1 आ जाए, और जहां पे 1 आ गया दोनों में वहीं रुक जाना। 3 संख्याएं हैं तो 3 1 आ जाएंगे, वहीं रुक जाना, ठीक है। और वहीं पे बाबा जी की जय, जय हो चूरण वाले बाबा की। और देखो इस तरीके से लिख देंगे इसको, ये जो है इनको गुणा में आपस में लिख दो, जैसे गुणनखंड में लिखा था, जैसे फैक्टर में लिखा था, वैसे लिख दो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, देखो लिख दिया हमने। लेकिन गुणनखंड में तो हमें ऐसे ही लिखना था, लेकिन एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करेंगे, इनको गुणा भी कर देंगे। 2 गुणा 2 यानी 4, 4 गुणा 2 यानी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72,
यानी कि 72 क्या आ गया LCM। अब चेक कर लो, क्या चेक कर लो कि क्या इससे भी कोई छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 36 एकम 36, 36 दो 72, 2 बार गुणा करेंगे तो 72, 72 में 24 का चला जाएगा। इससे छोटी कोई संख्या है ही नहीं जिसमें इन दोनों का भाग पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 72 क्या आ गया हमारा LCM। इन दोनों का भाग इसमें जा रहा है, इसका 3 बार जा रहा है और इसका 36 का 2 बार। और LCM निकालना एक ऐसी बात है जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाले है। जब आप पढ़ाएंगे या कोई और एग्जाम देंगे, LDC वीडियो, जो भी एग्जाम देंगे आप लोग, उसमें LCM लेना तो आपको हमेशा ही काम आने वाला है। जैसे भिन्नों का LCM लेना है, किसी और का LCM लेना है, LCM तो कहीं भी काम आ सकता है। टाइम एंड वर्क के अंदर भी और भी कई टॉपिक हैं अरिथमेटिक के जहाँ पे LCM लेना ही पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो LCM की बात हो गई है। अब बात कर लेता हूँ एक सवाल की जो LCM से रिलेटेड है, और बात करता हूँ थोड़ी सी। 48 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 48 हो गया, 12 हो गया और इसमें हो गया 5 हो गया। ठीक है सर जी, अब देखो ये अलग अलग संख्या आ गई तीनों, इनमें LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने का अपने पास तरीका एक ही है, क्या है? ये देखो, बेड बना दिया, तीनों को लिटा दो, पोस्टमार्टम के लिए तैयार कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, बोल बबलू अभाज्य संख्या कौन कौन सी? तो बोलेगा सर जी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे आगे चलते जाएंगी, लेकिन हमें तो इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, कैसे चलेगा बताता हूँ। सबसे छोटी संख्या को उठाओ, इसमें से 2 का भाग दो, बोलो कितनी बार गया? इसमें 24 बार, इसमें 6 बार, और इसमें नहीं जा रहा है तो इसको क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, कहीं इसमें भी 2 का भाग देके 2.5 कर दो, यहाँ पे मत कर देना, गलत हो जाएगा। अभी भी 2 का भाग चला जाएगा क्या? बोल गुलगुली, तो हाँ जाएगा। ठीक है, 2 का भाग दे दो सर, तो इसका 12 बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, इसमें 5 बार, क्योंकि 5 का 5 ऐसे कैसे लिख देंगे, उसमें भाग नहीं जा रहा, उसको नहीं छेड़ना है। छेड़ोगे तो वो काट लेगा। ठीक है, वो कुत्ता है, वो काट लेगा, उसको छेड़ो मत। और अब देखो, इसमें जाएगा 2 का भाग, इन दोनों में नहीं जाएगा तो अभी भी देंगे। जब एक में भी जाए और बाकी में नहीं जाए तो भी देना है। ठीक है, एक को भी नहीं छोड़ना है, गिन गिन के मारना है। देखो 2 का भाग 6 बार गया, 3 और 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर से 2 का देंगे क्योंकि 6 बैठा है, 2 3 6 3 5। अब देखो, अब 2 का काम खत्म, अब 3 का काम चालू है। 3 का 1 बार गया, 1 बार गया, और 5 को ऐसे कैसे रख देंगे क्योंकि 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, और 5 में अब किसका भाग जाएगा? केवल 5 का, और तीनों में 1 1 1 आ गया। और सर ने कहा था, क्या कहा था कि सबका मालिक 1 1 आ गया तो मतलब भगवान मिल गया, बस यहीं पे छोड़ दो। अब इनको लिख लो क्या? गुणा के अंदर। कैसे लिखेंगे? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरीके से मल्टीपल करके लिख लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। किस तरीके से गुणा करेंगे? देखो गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। 120 को यहाँ पे लिख देंगे। 120 क्या आया यहाँ पे? LCM आगो गुरुजी, LCM निकालना में तो सीख गा। बोल रसगुल्ली पपलू पपली सबको आया कि नहीं समझ में? तो ये लोग आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे कि आप इनको समझ में आ गया, मतलब आपको तो आ ही गया। ठीक है, ये पढ़ने में थोड़े कम है, ये पढ़ने में थोड़े ज्यादा हैं। ठीक है, तो अगर इनको आ गया तो आपको तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर LCM समझ में आ गया, LCM समझ में आ गया तो फिर HCF की तरफ बढ़ने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, HCF की तरफ बढ़ सकते हैं, LCM में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन LCM में कुछ ट्रिक होती है, वो कैसे निकाली जाती है देखो मैं बताता हूँ। यदि 2 संख्याएं समान दे दे, जैसे बोल दिया 15 और 15, 15,15 का LCM ज्ञात करो, तो ये करने मत बैठ जाना कि ये किया, ये 3 का भाग दिया, 5 गया, 5 कर दिया, 1 और 1 आया, 3 × 5 यानी 15, वापस से 15 ही आ गया।
तो इसकी जो ट्रिक है वो यही है, क्या है देखो, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। देखो 15 और 15 सेम दे रखा है, तो जब भी 2 संख्या समान दे दे या 3 संख्या समान दे दे या 4 संख्या समान दे दे, जितनी भी संख्याएं समान दे दे उनका एलसीएम कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना वो संख्या है। 15 है ना, 15 को बार बार लिखा गया है तो 15 का एलसीएम 15 ही आएगा। चाहे आप ये लिख लो 18 गुणा 18, इनका एलसीएम निकालो। तो ये मत देखना है कितनी बार है, बस लिख दो ये 18 ही क्या है, एलसीएम है। ये आपकी पहली बात। ये काम वैसे भी आएगी और कथन में भी काम आ सकती है, कि आपको बोल दे कि कथन के अंदर कि ऐसा होता है, 2 समान संख्याओं का एलसीएम उनमें से एक संख्या होती है। दूसरी ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 2 बाबा का चूरन वाली ट्रिक है। और चूरन वाली ट्रिक आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट होती है। जब भी संख्याओं में कुछ भी कॉमन दिख जाए, ठीक है, कॉमन दिख जाए, जैसे 48 है और 18 है, ठीक है, 48 और 18 ना तो आपस में इन दोनों का एक दूसरे में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों का तो इसी विधि से निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको संख्या ऐसे दिख जाए, एक 48 है और एक 16 है, इनमें कॉमन भी है और बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का सीधा सीधा भाग भी जा रहा है, यानी 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48 आ रहा है। तो जब भी ऐसी 2 संख्याएं या 3 संख्याएं ऐसी हो कि जिसमें बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो बड़ी वाली संख्या ही क्या होगी, आपका एलसीएम होगी। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब ये मत समझ लेना लंगूर, ठीक है, एलसीएम होगी बड़ी वाली संख्या। और देख लो सर जी 24 और 12 का एलसीएम निकालो, तो ये मत करने बैठ जाना, इस तरीके से नहीं होगा। इस तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा और हमें तो टाइम ही तो बचाना है पेपर में। और करना क्या है, टाइम ही बचाना है। और टाइम बचा के क्या करना है, सोना नहीं है कि टाइम बचा लिया तो सो गए बाकी के पेपर में, नहीं, बाकी का टाइम जो है आपको साइकोलॉजी में देना है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन रीट के अंदर थोड़े से घुमा के दिए होते हैं, उनको समझने में टाइम लगता है और वो क्वेश्चन सही करने होते हैं आपको। अगर वहां आपने जल्दबाजी में गलत कर दिया तो आपका नंबर आने वाला नहीं है लिस्ट में। लालटेन लेके ढूंढते रहना ऐसे, गुरुजी बोले हमारा तो नंबर आओगे, आएगा नहीं, ऐसे आएगा भी नहीं। यहां से आपको टाइम बचाना है और ये सब्जेक्ट ऐसा है आपको टाइम बचा के देगा। इंग्लिश में आपको टाइम लग सकता है अगर आप इंग्लिश ले रहे हो, संस्कृत अगर आप ले रहे हो तो वहां पे आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये टाइम बचा के कहाँ देना है, वहां पे। हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको टाइम नहीं लगने वाला है ज़्यादा। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो फास्टली आप टिक करते जाओगे कि इसमें ये होगा, इसमें ये, वहां से टाइम बचाना है। तो कम से कम आपको यहाँ से 10 मिनट तो बचानी ही बचानी है। कोई 8 मिनट भी बचा रहा है, कोई 5 मिनट भी बचा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको दूसरी जगह काम आने वाले हैं। और ये टाइम जो है वो टाइम बहुत कीमती होता है, ये आपको पता लग जाएगा जब आप कोई एग्जाम देंगे। ऑलरेडी आप तो दे चुके होंगे। तो दूसरी ट्रिक क्या थी बाबा के चूरन वाली, कि जब भी 2 संख्याएं दे दे, अब जैसे दूसरी 272 दे दी और इधर दे दी 4 ही दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया, तो इनका एलसीएम निकालो। अब सर जी 4 तो छोटा सा है, इसको ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, नीचे तक करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। पहले देखो इन दोनों संख्याओं में क्या आपस में भाग जा रहा है, 4 का इसमें जा रहा है क्या, छोटी संख्या का, बिल्कुल जा रहा है सर। 4 6 का 24, 3 बचा, 4 8 32, 68 बार गया, इसका मतलब भाग जा रहा है। और यदि भाग जाता है तो बड़ी वाली संख्या ही क्या होगी, ये क्या होगी, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, एलसीएम होगी। तीसरी ट्रिक आपको बता दी जाती है यहाँ पे। तीसरी ट्रिक ये है कि, ट्रिक तो क्या है वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कि जब किसी संख्या में कॉमन कुछ भी ना दिखे तो उनको आपस में गुणा कर देना है। जैसे मैं बोलूं 2 गुणा 3, 2 3 और 5 का एलसीएम निकालो, तो क्या आपस में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं।
क्या एक दूसरे का भाग जा रहा है बड़ी संख्या में छोटी का? नहीं। तो क्या करेंगे सर, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा कर दिया सर, हाँ बिल्कुल। 2 3 अच्छे अच्छे पंजू 30, 30 इनका क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 30 में इन तीनों का भाग चला जाएगा। वाह गुरुजी, ये तो बहुत तगड़ी आपने ट्रिक बता दी। अभी देखो और थोड़ा सा बड़ा और सवाल सोल्व करते हैं। गुरुजी 24 और 25 का सोल्व करो। बिल्कुल अभी करके दिखाएंगे। देखो क्वेश्चन है 24 और 25 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो गुरुजी कुछ भी इसमें सेम है क्या, कुछ कॉमन है क्या? बोल गुलगुले, नहीं है गुरुजी, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। 24 और 25 के अंदर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों में भाग दे सके, एक के अलावा। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इनमें कुछ एलसीएम कैसे निकलेगा? तो सीधी सी बात है, 24 को 25 से गुणा कर दो। 24 को 25 से गुणा कर दो। अब गुरुजी इतना बड़ा गुणों माने तो कौन नहीं आवा है? देखो मैं बताता हूँ कैसे। 25 को लिख सकते हैं 100/4। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 100 में 4 का भाग देते हैं 25 से आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। तो 100/4 लिख दो। 24 गुणा 100/4। अब तो कर लोगे, ये लो 6 बार गया, 6 को इससे गुणा कर दो 600। और वाह गुरुजी एक और ट्रिक सीख गया मैं तो, 25 से गुणा कर वो सीख गया। बिल्कुल देखो ये संख्याओं से गुणा करना ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी नंबर सिस्टम ये मत समझना कि पूरा हो गया, उसकी एक छोटी छोटी ट्रिक जो है मैं अलग से वीडियो में 1-1 मिनट की वीडियो में डालता रहूंगा और आप लोग सीख जाएंगे। क्योंकि उन्हीं वीडियो के अंदर करता तो बहुत लंबा पार्ट हो जाता और उबाऊ भी लगने लगती है मैथ। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, एलसीएम तक। अगली वीडियो में एचसीएफ को समझेंगे। आज हमने 2 चीजें कर ली, एक तो फैक्टर पढ़ लिया और दूसरा एलसीएम पढ़ लिया है। ठीक है, राम राम। और बढ़िया तरीके से लाइक कर देना वीडियो को। लाइक करके क्या करना है, शेयर करना है। और जिसको भी शेयर करते हो ना, साथ में एक लाइन और लिख देना कि भाई वीडियो को पूरी एंड तक देखना। ठीक है, क्योंकि शुरू में देखने में मजा नहीं आएगा। जहां तक मैं मोटिवेट करता हूं वहां तक देखते हो, फिर छोड़ देते हो। लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो एग्जाम भी आपको शुरू में ही डिमोटिवेट कर देगा, फिर छोड़ देगा कि जा अब तू कहीं का नहीं रहा। ठीक है, अगर आप अभी मोटिवेशन देख के और वीडियो को छोड़ रहे हो, आगे कंटेंट नहीं देख रहे हो, तो एग्जाम में क्या होगा, शुरू के क्वेश्चन ही देख के आप डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आपको आगे पेपर छोड़ देगा कि जा बेटा अब तू कहीं का नहीं है, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। तो देखो चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई और, वीडियो को पूरा देखा करो। जो भी क्लास अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो भी पूरा पढ़ा करो। देखो अगर इनको समझ में आ गया मतलब आपको भी आ गया। ठीक है, क्लास को पूरा देखना, जहां भी जिससे भी पढ़ रहे हो पूरा पढ़ा करो। और आधा ज्ञान कभी भी काम का नहीं होता है। कुछ लोग आते हैं एक, ठीक है, सपोर्ट करने आते हैं, कुछ लोग इनकी तैयारी नहीं करते हैं। उनका मानता हूं कि वो लोग चले जाते हैं देख के, लाइक करने आते हैं, क्योंकि हो सकता है वो मुझे जानते हो, मुझे सपोर्ट करने आते हो। लेकिन जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं रीट की, और अगर वो ऐसे स्किप करके जा रहे हैं, वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे। क्योंकि मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, आप लोगों को ही मिलने वाला है। रीट में लग जाओगे, मुझे कौन सा सैलरी दे के जाओगे आप लोग। तो ध्यान रखने का और वीडियो को पूरा देखना। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद।